उदयपुर की धरती पर आज ढोल बजे, लेकिन ये किसी शादी ब्याह या मेले की थाप नहीं थी। ये थी चेतावनी की आवाज, ये थी गुस्से की गूंज, ये थी उस नदी के लिए हुंकार जिसे लोग अब मां मानकर बचाने की कसम खा चुके हैं। आयड़ अब चुप नहीं रहेगी। उदयपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली आयड़ नदी के किनारे बुधवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने प्रशासन की नींदें उड़ाने का काम कर दिया है। कानपुर खेड़ा की पुलिया पर 12 गांवों के लोग जुटे। हर गांव से एक ढोल आया और फिर 12 ढोल एक साथ बजे। थापों के बीच शंखनाद हुआ। साधु संतों की मौजूदगी में नदी को मां गंगा मानकर पूजा की गई और फिर वहीं से शुरू हुई आर पार की ये लड़ाई। सवाल बहुत साफ है, क्या उदयपुर की आयड़ अब जहरीली नाली बन चुकी है? ग्रामीणों का आरोप है कि उदय सागर तालाब अब तालाब कम सेफ्टी टैंक ज्यादा बनता जा रहा है। आयड़ नदी में गिरता औद्योगिक कचरा और सीवरेज का गंदा पानी सीधे उदय सागर में पहुंच रहा है। नतीजा, पानी जहरीला, खेत बंजर और लोग बीमार। लेकिन इस बार मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहा। मनवा खेड़ा, मादड़ी, कलड़वास, खेड़ा, कानपुर, बोइयों की पंचोली, मटून, खरबड़िया, लकड़वास, टीला खेड़ा, कमलोद, डूंगर, धूनी माता, पारा खेत, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग पुलिया पर पहुंचे। ढोल क्यों लाए गए? क्योंकि यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह एक संदेश भी था कि बस अब और नहीं। ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि सालों से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, ज्ञापन दिए गए, शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन नतीजा क्या रहा? शून्य। इसलिए इस बार विरोध का तरीका जरा बदला गया, आस्था और आक्रोश दोनों को साथ लेकर। आंदोलन की सबसे भावुक तस्वीर वो थी जब साधु संतों की मौजूदगी में आयड़ को मां गंगा मानकर पूजा की गई। शंखनाद हुआ, ग्रामीणों ने प्रण लिया, इस नदी को साफ करवा कर ही अब दम लेंगे। ये था प्रतीकात्मक, लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट था। नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं होती दोस्तों, वो खेती है, पशुपालन है, वो गांव की जिंदगी है। और अब जब वही नदी जहरीली हो जाए तो समझ लीजिए कि खतरा सिर्फ पर्यावरण को नहीं बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी को है। ग्रामीणों और संघर्ष समिति का सीधा आरोप है कि मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों का केमिकल युक्त पानी आयड़ नदी में गिर रहा है। नदी में जगह जगह झाग बनते दिख रहे हैं, पानी का रंग बदल गया है, गंध इतनी तीखी है कि पास खड़े तक रहना मुश्किल है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का दावा है कि करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में 10,000 बीघा जमीन बंजर होती जा रही है। भूजल खराब हो चुका है, पीने का पानी दूषित हो रहा है और जल जनित बीमारियां अब बढ़ रही हैं। क्या ये सिर्फ आरोप है या वाकई एक बड़ा पर्यावरणीय संकट जन्म ले चुका है? इस आंदोलन की अगुवाई मेवाड़ किसान संघर्ष समिति और झील बचाओ संघर्ष समिति कर रही है। दोनों समितियों ने साफ ऐलान किया कि यह तो बस शुरुआत है। अगला पड़ाव कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन, हर जगह विरोध, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने कहा कि जब पानी जहर बन जाए, खेत बंजर हो जाए और बच्चों की सेहत खतरे में हो तो फिर चुप बैठना गुनाह है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रामीणों का कहना कि बार बार शिकायतों के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए। यदि समय रहते सीवरेज ट्रीटमेंट और औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण होता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या उद्योगों पर सख्ती नहीं हो रही? क्या पर्यावरण नियम कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं या फिर किसी बड़े खेल की वजह से सबकी आंखें बंद है? ये सवाल अब सिर्फ गांव वालों के नहीं बल्कि पूरे उदयपुर के मन में है। ढोल की आवाज दूर तक जाती है, लेकिन क्या ये आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगी? ग्रामीणों का मूड साफ है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। आंदोलन लंबा चलेगा, संगठित होगा और बड़ा होगा। कलेक्ट्रेट घेराव की भी तैयारी है, गांव गांव में बैठकें हो रही हैं, लोगों में आक्रोश है, लेकिन साथ ही आस्था भी। उदयपुर जैसे शहर में उद्योग भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? अगर विकास के नाम पर नदियां जहर बन जाएं, तालाब सेप्टिक टैंक बन जाए और खेती चौपट हो जाए तो फिर ये कैसा विकास है? उदयपुर अपनी झीलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर झीलों में गिरने वाली नदियां ही जहरीली हों तो झीलों का शहर का तमगा कब तक बचेगा? आयड़ नदी की कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, ये उस पूरे के पूरे सिस्टम का आईना है जहां शिकायतें दब कर रह जाती है। लेकिन इस बार ढोल बज चुके हैं, शंखनाद हो चुका है और 12 गांवों ने प्रण ले लिया है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जागेगा, क्या उद्योगों पर कार्रवाई होगी, क्या आयड़ फिर से साफ होगी या फिर यह आंदोलन और उग्र होगा? फिलहाल इतना तय है, आयड़ की लड़ाई अब गांव की चौपाल से निकलकर शहर की सियासत तक पहुंच गई है और अब पानी सर से ऊपर जब जाता है तो लहरें सिर्फ किनारों को नहीं, तख्तो ताज हिला देती है।